अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस आपके सामने लेकर आए हैं। ये एक भैंस है, ये मुंह खोलकर सांस ले रही है और नथने भी इसके फूले हुए हैं और ये काफ़ी इसकी हालत सीरियस है और ये अपनी टांगों से खड़ी भी नहीं हो रही, ये अपनी टांगों से लड़खड़ा रही है। चलते वक्त काफ़ी हद तक यानी कि चलने से तकलीफ़ महसूस कर रही है। आँखें इसकी उबल कर बाहर को आई हुई हैं। तो क्या इसको मसला बना हुआ है? असल में ये हुआ ये है कि ये भैंस जब अपने यानी कि ज़ंजीर के साथ जिस जगह से ये बांधी जाती थी, तो साथ ही एक भैंस इसके साथ भी भैंस बांधी जाती थी, तो इसकी ज़ंजीर जो थी लंबी थी। तो जब ये बैठी दूसरी भैंस जो थी उसकी यानी कि कमर के ऊपर इसकी जो ज़ंजीर थी आई हुई थी और वह अचानक भैंस खड़ी होगी और खड़ा होने से इसकी ज़ंजीर इसके गले में काफ़ी हद तक उसकी दबाव की वजह से गले में जिसको यानी कि फंदा कहते हैं, फंदे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिससे ये भैंस एकदम इसकी आँखों के ढेले जो थे काफ़ी हद तक फिर चुके थे, उल्टे हो चुके थे, जिसकी वजह से इसकी सांस बंद हो चुकी थी। तो अचानक फिर देखने वालों ने इसके जो फार्मर था जो जिसको इसकी भैंस का जो मालिक था इसको तो पता न चल सका, लेकिन नज़दीकी जो काम करने वाले लोग थे उनको पता चला। तो उन्होंने फ़ौरी आकर इस ज़ंजीर को बड़ी मुश्किल से इसको काट दिया, क्योंकि वहाँ पे वो डेंटर वगैरह जो गाड़ियों के होते वो भी मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके औज़ार जिनके उनके पास थे, अचानक ये भैंस को यानी कि जब उसकी ज़ंजीर को तोड़ा तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सका। और जब ये भैंस खड़ी हुई तो इसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी और कितनी देर तक तो ये लेटी रही और काफ़ी देर तक तो इसका सांस जो था वो बहुत मुश्किल से निकल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इसको बैठाया गया और बैठाने की वजह से इसके यानी कि सांस में काफ़ी हद तक थोड़ी आसानी पैदा हो चुकी थी। और उसके बाद ये भैंस 15 से 20 मिनट के बाद खड़ी होगी और खड़ी होने से ये भैंस अपनी टांगों से लड़खड़ाने लगी और इसके जो मसल्स थे, जो लिगामेंट्स थे, और इसके साथ साथ अगली टांगों के और पिछली टांगों के यानी कि शोल्डर जॉइंट्स और स्टाइफल जॉइंट और हिप जॉइंट वाली जगह जो थी वो काफ़ी हद तक टचिंग कर रही थी, मसल टचिंग, और कांप रहे थे मसल। और फ्लैंक दो जी इसकी जो बाई फ्लैंक थी वो फुली हुई थी। और इसके साथ ये फूलने की क्या वजूहत हो सकती है? ये फूलने की वजूहत ये थी कि इसकी सांस की तंगी की वजह से यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़ों का सगड़ाव फैलाव यानी कि मुकम्मल तौर पर ना हो सका, जिसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन और सांस सोजश की वजह से इन्फेक्शन का भी साथ मसला बनने का ख़तरा नज़र आ रहा था। तो हमने इसका इलाज क्या किया, इसकी इन्फेक्शन को और सोजश को और बर वक़्त इसके सांस को बहाल करने के लिए हमने जो ट्रीटमेंट किया वो हम आपको बता देते हैं। इसका हम सबसे पहले एक्सीफर के इंजेक्शन, सेफ्टी फर 10 ml के इंजेक्शन हमने इंट्रामस्कुलर दिया और इसके साथ फुरसामाइड रेडिक और फुरसामाइड अपना फ्लोनेक्स मैग्लोमिन लॉक्सन, फ्लूटिक का इंजेक्शन भी होता है, लॉक्सन ले लें। फ्लूटिक इंजेक्शन हमने 10 ml और इसके साथ साथ फुरसामाइड 10 ml, ये हमने दोनों इंजेक्शन मिलाकर इस भैंस को इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर दिए। और टाइलोसिन और जेंटामाइसिन का कम्बिनेशन जीटी रास का इंजेक्शन एक होता है, वो भी हमने 20 ml इसकी गर्दन में इंट्रामस्कुलर हमने इंजेक्ट कर दिया। इसके साथ हमने सबसे जो मेन चीज़ जो थी वो हमने इसकी गर्दन को मालिश की और मालिश करने के बाद हमने आयोडेक्स और विंटोजिनो के साथ इसकी यानी कि अप्लाई की, जिससे इसकी गर्दन की तकलीफ़ और दर्द से काफ़ी हद तक सोजश में और जो दर्द थी इसमें कमी आ चुकी थी। और साथ हमने सोलोमेन के इंजेक्शन, प्रेडनिसोलोन भी हमने 10 ml का इंजेक्शन इसको दे दिया। और देने से तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये भैंस अपना मुंह बंद कर गई और ज़बान वगैरह जो बाहर निकाली हुई थी वो भी बंद कर चुकी थी और मुंह से जो पानी जी और झागनमा और लवाब जो गिर रहा था वो भी बंद हो चुका था। आँखों की जो सोजश थी, आँखों से पानी जो आ रहा था बार बार, आँखें जो यानी कि बाहर को निकली हुई थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी।
और यही तरीक़ाकार हम अपने दोस्तों को बता देना चाहते हैं कि हम जब जानवर की पूरी मुकम्मल तौर पर डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर इसको अगर स्टीरॉइड वगैरह और पेन किलर इंजेक्शन दे दें तो साथ जैसे जब मुंह खोलकर बार बार तेज़ी से सांस ले रही थी, अगर मुंह खुले हुए में हवा के ज़रिए से या गंदगी वगैरह की वजह से इसमें लंग्स इन्फेक्शन का बहुत ख़तरा हो सकता था। इसलिए हमने डबल एंटीबायोटिक दिया ताकि किसी किस्म की इराज ना हो सके। भैंस है जिसके गले में इनके संगल की वजह से, जंजीर की वजह से दबाव आया था, जिसकी वजह से इनके संगलों के दबाव की वजह से जब सांस तंगी से ले रही थी तो उसके लिए हम सोलोमेन के इंजेक्शन 10 cc देते हैं, टोरिडेक इंजेक्शन फुरसा में 10 ml देते हैं, और ये फ्लोनेक्स मैग्लोमिन 10 ml देते हैं, और ये एक्सीफर का इंजेक्शन हम 10 ml देते हैं, और ये जीटी रास हम इस डेल्टा टाइलोसिन ये हम 20 ml देते हैं। ठीक 1 घंटे के अंदर जानवर की तबीयत और सेहत बेहतर हो जाती है, जानवर जुगाली करने लग जाता है और चारा भी खाने लग जाता है। हमें थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई है, काफ़ी हद तक भैंस ठीक हो चुकी है।